गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेस इन सॉल्ट में हम टॉपिक करेंगे अबाउट द सॉल्ट एंड व्हाट आर द केमिकल्स विच वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम सॉल्ट। सो सबसे पहले सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट इज फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड react with a strong base। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl ये एसिड है, NaOH बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaCl प्लस H2। ये हमारा जो प्रोडक्ट बना ये प्रोडक्ट ही सॉल्ट है। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं और जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन एक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट कहलाता है। और इस सॉल्ट की जब pH वैल्यू चेक की जाती है ये न्यूट्रल वैल्यू आती है इसकी और न्यूट्रल वैल्यू 7 मानी जाती है 7 pH स्केल पर। सो न्यूट्रल रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ। बट यहाँ पर हमने जो दोनों एसिड्स और बेस लिए, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो न्यूट्रलाइजेशन एक्शन से जो एसिड ने बेस को न्यूट्रल किया, स्ट्रॉन्ग ही एसिड है स्ट्रॉन्ग ही बेस है, न्यूट्रल एक्शन से न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट जो बना इसकी pH वैल्यू 7 है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स भी फॉर्म होते हैं जो एसिडिक हैं, कुछ स्लाइटली एसिडिक है, कुछ जो सॉल्ट है वो स्लाइटली बेसिक भी है। वो डिपेंड करता है कि हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए या सॉल्ट बनाने के लिए किस तरह का एसिड या बेस यूज किया है। फॉर एग्जांपल अगर एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और उसको वीक बेस के साथ ट्रीट कराएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो साल्ट ही बनेगा बट साल्ट स्लाइटली एसिडिक होगा। स्लाइटली एसिडिक होगा। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने HCl और हमने वीक बेस ले लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा MgCl2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर 2। सो यहाँ पर हमारे वाटर मॉलिक्यूल 2 रिलीज हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एंड 2 4 और 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा जो ये MgCl2 बना ये सॉल्ट बना और ये सॉल्ट वीक सॉल्ट है। कहने का मतलब वीक सॉल्ट का मतलब है ये हमारा जो सॉल्ट बना है ये वीक एसिडिक सॉल्ट है। सो एसिडिक सॉल्ट कब बनेंगे? जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और जो बेस हो वो वीक हो, तो हमारे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा, उसकी pH वैल्यू स्लाइटली एसिडिक होगी। अब हम अगर बेसिक सॉल्ट बनाएं उस कंडीशन में क्या करेंगे? नाउ वी विल डू व्हाट आर बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स क्या हैं? बेसिक साल्ट वो साल्ट होते हैं जहाँ पर हमारा बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और उसको वीक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे। एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो हमारे पास इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा सॉल्ट, और जो सॉल्ट होगा उसकी pH वैल्यू देखें तो वो स्लाइटली ज़्यादा नहीं होगा बट स्लाइटली बेसिक मिलेगा क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड से रिएक्ट करें तो बनेगा तो सॉल्ट बट वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा
क्योंकि हमने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको हमने ट्रीट करा दिया एक वीक एसिड के साथ, लाइक दिस इज द इथेनोइक एसिड, या इसी का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है ये इसका। इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है और एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। ये हम चैप्टर नंबर 4 में जो एसिड्स और वहाँ पर नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और ये है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। दोनों की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट होगा रिएक्शन किस तरीके से हुई, अगर इसको हम समझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH और यहाँ से H को अगर आप रिमूव कर दो तो क्या निकल गया, वाटर, और जो बाकी बचा पोर्शन है वो एक दूसरे से रिएक्शन को एक समझने के लिए, रिएक्शन होती इस तरीके से नहीं है बट एक आपको समझना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट किस तरीके से बना है। तो ये सोडियम इथेनॉइड बन गया, या सोडियम एसीटेट कह सकते हैं इसको, सोडियम एसीटेट बना। ये जो बना ये एक सोल्ट है बट ये बेसिक सोल्ट है। यहाँ पर हमने बेसिक सोल्ट पढ़ा। बेसिक सोल्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करे तो जो सोल्ट बनेगा वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा। ये हमने इसमें अभी पढ़ा है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, अभी तक हमने किया सोल्ट्स क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे कौन कौन से केमिकल्स है जो हम सोल्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे कॉमन सोल्ट क्या है, NaCl। तो हमने ये पढ़ना है कि जो कॉमन सोल्ट NaCl है उससे हम कौन कौन से केमिकल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम ये करेंगे NaCl से बनने वाले केमिकल्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं NaCl से बनने वाले कौन कौन से केमिकल्स हैं। NaCl जिसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, और NaCl जिसकी pH वैल्यू 7 है। इट्स अ न्यूट्रल साल्ट जो हम ईटिंग पर्पजेज के लिए यूज करते हैं। तो NaCl को रॉ मटेरियल मानते हुए हम प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट केमिकल्स लाइक NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ये कुछ केमिकल्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ NaCl। सो सबसे पहले NaOH को, जो एक बेस है, इसको NaCl से कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको हम समझेंगे। एक प्रैक्टिकली मेथड से समझ लेते हैं कि हमने एक सेटअप प्रिपेयर किया है कि ये एक बीकर ले लिया, इस बीकर में NaCl का सोल्यूशन है। NaCl का सोल्यूशन मीन्स NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व किया हुआ है। NaCl को यहाँ एक्वस सोल्यूशन, पानी है यहाँ पर, उसमें डिजोल्व है। यहाँ पर फिर हमने 2 रोड इसमें सेटअप की और उन रोड्स को, मेटेलिक रोड है और मेटेलिक रोड्स को, उन रोड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास मेटल की रोड्स हैं। वन मेटल रोड बिहेव लाइक एज ए कैथोड, अनदर इज द एनोड। जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से सप्लाई होता है और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये जो बीच में NaCl यहाँ पर हमने डाला हुआ था, ये NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्रोडक्ट में NaCl से प्रोडक्ट बनेगा NaOH और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसमें जो एक रोड हमने कैथोड बोली है और एक एनोड रोड है। इसमें जो कैथोड है, जो पॉजिटिव रोड है, कैथोड की तरफ NaOH जो बना यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्लोरीन गैस भी डिपॉजिट हो जाएगी। हाइड्रोजन एनोड की तरफ जाएगी। ये हमने इतना नहीं समझना, हमने क्या है कि सेटअप इसलिए बनाया कि आप प्रैक्टिकली समझोगे। कि आप लैब में कर सकते हैं बड़ा ईजिली कि यहाँ पर हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें हमने एक
2 रोड्स को सेटअप किया बीकर के अंदर और उसको रोड्स को कनेक्ट किया बैटरी से। जैसे ही बैटरी ने करंट सप्लाई किया तो NaCl करंट की वजह से NaCl सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनेंगे NaOH, क्लोरीन एंड द हाइड्रोजन गैस। इसमें NaOH एंड क्लोरीन दे डिपॉजिट नियर द कैथोड। और ये सारे प्रोडक्ट बहुत यूजफुल हैं। हाइड्रोजन को यूज करते हैं हम, क्लोरीन को यूज करते हैं बहुत जगह पर, क्लोरीन गैस के यूजेज आएंगे। NaOH जब बेस है जिसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, इसके यूजेज हैं। सो ये प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होंगे फ्रॉम द NaCl। इसको रिएक्शन फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि हमारे पास NaCl था, इसका एक्वस, इसको हमने डिजोल्व किया हुआ था और उसके अंदर पानी और ज़्यादा पानी डाल दिया। NaCl को वाटर के अंदर सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रिसिटी हमने रन किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही ये कन्वर्ट हो गया NaOH में, क्लोरीन गैस में प्लस हाइड्रोजन के अंदर। ये हमारे पास प्रोडक्ट बने। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 अगर यहाँ पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 NaOH, यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम और 2 सोडियम OH H। तो यहाँ हम वाटर को भी डबल ले लेते हैं। तो इसमें ये आपके 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन और 2 सोडियम। जितने यहाँ पर आपके रिएक्टेंट साइड होते हैं उतने ही आपके केमिकल्स या जो आपके एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4। रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो यहाँ पर हमने NaCl से प्रोडक्ट बनाया NaOH।